Good morning, students. I told you now we will start our GK work soon. So today I am sending you video on GK. So lesson 1 is from food. So the name of the lesson is food from around the world. आपको पूरे वर्ल्ड में इसमें जनरल नॉलेज मीन्स यू हैव टू गेट knowledge from all the words, all the words, everything you will come to know. See, so in this chapter we will discuss about food from whole world. अलग अलग प्लेस के आपको फूड के बारे में बताना है. So open page number 5 and I will tell you the answer. An Italian dish topped mainly with cheese and tomato sauce. So your answer is pizza. Second is a fried ring-shaped cake. So answer is donut. Third is a small cupped sweet bread from America, that is muffin. And I will send you the pics of these pages, so you will get the answers in proper way and no spelling mistakes will be there. Okay, so don't write from listening video. I will send you pics. You just read with me and you know the answers. A dumpling that can have different fillings. Popular in Nepal, India, Bhutan and Tibet. So answer is momos. आप लोग खाते हैं ना मोमोज वो. Next is a dish made from durum wheat that comes in many shapes. So answer is pasta. So you are getting the knowledge from whole world about food. A Mexican dish, a thin bread folded around beans, meat, vegetables, etc. So answer is taco. ठीक है, आंसर आई विल सेंड यू द पिक्स. नाउ ओपन पेज नंबर 6, लेसन नंबर 2. इन दिस इज ऑन अवर नेशनल सिम्बल्स. आपने अपना भारत का झंडा और अपने भारत के निशान देखे ना, उनको नेशनल सिम्बल्स बोलते हैं. सो यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. सो 1 इज आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन, उस पर टिक करिए. देन आवर नेशनल फ्लावर एवरीबडी नोज लोटस. Third is our national animal, tiger. Our national bird, everybody knows, peacock. Our national emblem, मतलब अपने इंडिया का क्या साइन है. सो आपने देखा है ना, वो 3 शेर का मुंह और चौथा शेर हमको पीछे रहता लेकिन दिखता नहीं है. वो अशोका ने किंग ने बनाया था. सो उसको बोलते हैं लॉयन, कैपिटल, अशोकास पिलर. आवर नेशनल गेम इज हॉकी. ठीक है. So pics are there and you have to just choose the correct answer. अब नीचे एक बॉक्स है, उसमें से भी हम आपसे पूछ सकते हैं. अब you can start learning GK also because in October you have term 1. So I will ask GK and computer papers also. So start learning for that. The name of our national song is वंदे मातरम. आप बॉक्स के पास ही लिख लेना वंदे मातरम. आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. इट विल बी इन मैचिंग द कॉलम, इट मे बी फिल इन द ब्लैंक्स, इट मे बी ट्रू और फॉल्स. देन कम टू पेज नंबर 7, चैप्टर 3. दिस ऑल आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स एंड वन वर्ड आंसर्स. नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड. है ना, वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में जो फेमस है. सो उनकी पिक्चर्स दिए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और नेम लिखना है. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. चूज देयर नेम्स फ्रॉम हेल्पिंग हैंड एंड राइट बिलो द पिक्चर्स. सो फर्स्ट इज APJ अब्दुल कलाम, एवरीबडी नोज. सो आपको नीचे आंसर्स लिखें, आप उसमें से स्पेलिंग्स चेक करिए और लिखिए. सेकेंड पिक्चर, ये बाहर के हैं, फॉरेन के हैं, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन. Third is Xi Jinping. Fourth, everybody knows, मदर टेरेसा. फिफ्थ, कल्पना चावला, ये इंडिया की फीमेल एस्ट्रोनॉट थी जो ऊपर चांद पर गई थी और वापसी में आते टाइम इनका रॉकेट ब्लास्ट हो गया और इनकी डेथ हो गई. और सिक्स्थ है मलाला यूसुफा जई. ठीक है.
सो आप स्पेलिंग आपको वही ब्लॉक में दिए, वहीं से चीट करके लिखिए. Nobody will do spelling mistake. Then come to page number 8, lesson 4. ये आपका रिलीजन के ऊपर है. कौन कौन से रिलीजन हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं. तो इसमें भी आपको रिलीजन मतलब धर्म, ठीक है. कोई सिख होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई ईसाई होता है, कोई हिंदू होता है, कोई जैन होता है. इनको हम रिलीजन बोलते हैं, ठीक है. तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसमें आंसर्स लिखें. आपको पिक्चर देख के सिलेक्ट करना है कि विच आंसर इज करेक्ट. स्पेलिंग आप ऊपर ऑप्शन में से देख के लिखेंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो. नाउ फर्स्ट पिक्चर आप सबने देखी होगी. दिस इज द श्री हरमिंदर साहिब इन अमृतसर. इट इज़ अ गुरुद्वारा. अब यहाँ पर आपको क्या रिलीजन के अकॉर्डिंग उनका वर्शिप प्लेस दिए. आपको वो कहाँ जाते हैं वर्शिप करने आपको बताना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर किसकी है, गुरुद्वारा की. ये अमृतसर का फेमस है स्वर्ण मंदिर. सेकेंड इज दिस इज द सी कैथेड्रल इन गोवा. इट इज़ अ चर्च, ठीक है. गोवा में ये चर्च है और जिसने गोवा गया होगा देखा होगा. नेक्स्ट इज दिस इज काबा. इट इज सैक्रेड टू द मुस्लिम. काबा किसका है, वर्शिप प्लेस मुस्लिम्स का. दीज आर प्रेयर व्हील. दे आर सैक्रेड टू द बुद्धिज़्म. कुछ लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं. नाउ नेक्स्ट दिस इज अ हिंदू फेस्टिवल. द गॉड बीइंग वर्शिप इज लॉर्ड गणेशा. आपने देखा ये बॉम्बे का सीन है. बॉम्बे में गणेशा का विसर्जन बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो ये उनका पिक्चर है. नेक्स्ट इज दिस इज ए ह्यूज स्टैचू ऑफ जैन सेंट बाहुबली. बाहुबली जैन धर्म के बहुत बड़े संत हैं, ये उनका पिक्चर है. नाउ वी विल कम टू पेज नंबर 9. माय रूम. ये बहुत सिंपल है. आपके रूम में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको उसमें नंबर डाला हुआ है. नंबर 1 आपको थिंग्स आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स लिखना है, ठीक है. सो आपको नंबर लिया है तो अकॉर्डिंग टू नंबर्स वी विल सॉल्व. और सबका फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ है. सो 1 नंबर पे क्या लिखा है, ब्रश. 2 पर क्या है, ब्रूम. 3rd पर है बैग. 4th पर है बिस्किट. 5 पर है बिन. 6 पर है ब्रेड. 7 पर बुके. 8 पर है बास्केट और 9 पर है बैट. 10 पर है बॉल. 10 पर है बॉल. 11 पर है बैलून और लास्ट है 12 पर बकेट. सबका फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और करेक्ट आंसर्स लिखें. सो इस तरह से हमने ये पेज भी सॉल्व कर लिया है. दिस इज़ वेरी सिंपल. नाउ वी विल कम टू लेसन 6. इट इज़ प्ले थिंग्स. जिन चीज़ों से आप खेलते हैं ना उन चीज़ों को मैचिंग करना है. तो क्वेश्चन है कैन यू मैच द 2 थिंग्स दैट आर यूज्ड इन द सेम स्पोर्ट्स. लाइक जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आपके पास रैकेट है लेकिन उसकी जो कॉक है उसको शटल कॉक बोलते हैं. सो आपको 2 थिंग्स को मैच करना है. किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन है. सो फर्स्ट इज बैट. तो आपको डी से मैच करना है बॉल, क्रिकेट का ही. सेकेंड इज बास्केट. तो आपको नेट से करना है, ये बास्केटबॉल गेम के लिए है. 3rd है बैडमिंटन. रैकेट है, आपको शटल कॉक से मैच करना है. और इधर 4 नंबर पर लॉन टेनिस का बैट है. लॉन टेनिस कौन खेलता है इंडिया से, सानिया मिर्जा. तो उसको लॉन टेनिस की बॉल से मैच कीजिए. और ये आपका 6th है टेबल टेनिस. तो रैकेट है, टेबल से मैच करिए. और लास्ट है हॉकी. तो हॉकी से मैच करिए. 2 हॉकी है तो उसको आपको गोलकीपर से मैच करना है. अब हम कम आएंगे 7 नंबर पे लेसन पे. वो आप काट दीजिए. 7 इज़ नॉट इन योर कोर्स, सो उस पर क्रॉस लगा दीजिए. अब हम आएंगे 8 पर. ये किचन का है. सबने अपनी मम्मा को किचन में काम करते हुए देखा है ना. सो किचन में ये किचन की थिंग्स है और उसको जंबल वर्ड्स में दिया है. आपको उसको अरेंज करना है जंबल वर्ड्स को, ठीक है. सो मैं आपको लाइन से 1 2 3 के आंसर्स दे रही हूँ. नंबर 1 पर बनेगा बाउल. नंबर 2 पर कुकर.
3 पर पैन, 4 पर नाइफ, 5 पर बनेगा स्पून, 6 पर बनेगा ग्लास, 7 पर बनेगा गैस स्टोव, 8 पर बनेगा टोंग्स और 9 पर बनेगा गैस सिलेंडर और 10 पर बनेगा केटल। ये सब आपके किचन में है और आपकी मम्मा आपको बता देंगी ये सब चीज़ों के पिक्चर्स देख के। आपको सब एवरीबडी नोज दिस आर कॉमन थिंग्स इन किचन। ठीक है, अब आपको एक इसमें येलो बॉक्स में लिखा है अ प्रेशर कुकर सेव्स आवर कुकिंग टाइम रादर देन कुकिंग इन ओपन कंटेनर। कुकर में हम खाना बनाते हैं तो जल्दी बनता है, अगर हम फ्राइंग पैन पे बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ओपन जो रहता है ना तो स्टीम सारी स्काई में चली जाती है और प्रेशर कुकर में स्टीम से जल्दी कुकिंग होती है। अब लास्ट हम करेंगे 9 6 लेग्ड क्रिएचर्स। आपको इसमें क्रिएचर्स दिए हैं जिनके 6 लेग्स होते हैं। सो आप इनको मैचिंग करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, नंबर 1 पर है बटरफ्लाई, नंबर 2 पर है एंट, नंबर 3 पर है वेस्प, नंबर 4 पर है हनी बी, 5 पर आपका है मॉस्किटो, 6 पर है कॉकरोच, 7 पर है ग्रास होपर और 8 पर है बीटल, लेडी बर्ड जिसको हम बोलते हैं, और 9 पर है हाउस फ्लाई। ये मैचिंग मैं आपको सबको भेज दूंगी। पिक्चर्स देख के बुक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करना। ठीक है, वीडियो देख के करेंगे तो आपकी स्पेलिंग्स रॉन्ग हो सकती है। अब इसमें दिया है नीचे फाइंड आउट, ये भी हम एग्जाम में पूछ सकते हैं। द नेम ऑफ द इंसेक्ट विच कैन लीव अबाउट 20 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। अपनी बॉडी से 20 टाइम्स ज़्यादा वो बड़ा हॉप कर सकता है, तो उसका आंसर है ग्रास हॉपर। और स्पाइडर के 6 लेग होते हैं, बट हम स्पाइडर को इंसेक्ट नहीं मानते। एज इट स्पाइडर है 6 नहीं होते, 8 होते हैं। कई लोगों को लगता है स्पाइडर के 6 हैं, नहीं, स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं। लास्ट चैप्टर हम करेंगे डिस्कवर इंडिया। आज मैं आपको 10 चैप्टर तक करा रही हूँ। इतनी एक्सरसाइज करिए, पिक्स आप भेज देना मुझे जब आपका वर्क हो जाए। और अभी ये जीके की बुक्स एक्सरसाइज आप एग्ज़ाम होने के बाद करेंगे, 8 से स्टार्ट करेंगे। अभी एग्ज़ाम के बीच में कोई भी जीके की बुक नहीं करेगा। ये वीडियो आप बस देख लेना, लेकिन एक्सरसाइज आप 8 से स्टार्ट करना। ठीक है, डिस्कवर इंडिया, आपको इंडिया की बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आपको बताना है ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है। क्वेश्चन है नेम द प्लेसेस वेयर दिस बिल्डिंग कैन बी सीन। बिल्डिंगें आपको बताना है ये कहाँ मिलेगी। फर्स्ट है कावड़िया गुजरात, सेकंड आपको बिल्डिंग दिख रही है वो हैदराबाद की है, थर्ड अमृतसर की है, फोर्थ आगरा की है, फिफ्थ जयपुर की है और सिक्स्थ है मुंबई। ये सब चीज़ें आपने घूमी होगी प्लेसेस, तो आपने देखी होंगी। ठीक है, अब आपको स्पेलिंग इसमें नीचे ही दी है, उसमें से चूज करना। और इसमें देखो नया फैक्ट बताया है, गोल्डन टेम्पल इज़ द बिगेस्ट गुरुद्वारा सिचुएटेड एट अमृतसर। सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द श्री हरमिंदर साहिब। ठीक है, हमने लेसन 10 तक करा है, पेज 14 तक करा है, बट अभी कोई भी जीके की बुक को हाथ नहीं लगाएगा। सब अभी इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी करेंगे, जीके करेंगे एग्ज़ाम्स के बाद। ठीक है, मैं जब बोलूँगी तब मुझे पिक्स सेंड करना, अभी नहीं। टिल देन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्ज़ाम्स। हैव अ नाइस डे, गुड डे।